स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई होल स्क्वायर वाला दे देता है फैक्टराइजेशन के लिए, गुणनखंड के लिए। जैसे दे दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका इज इक्वल टू 0, इसका गुणनखंड करना है। चाहे हमारे पास दे दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहता है, उसका गुणनखंड जो हम लोग करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले को आधा आधा कर देते हैं। होल स्क्वायर वाला ये गुणनखंड है, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है ए प्लस बी, और यहाँ पे बी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल जो होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आ जाता है बराबर 0। ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरा अगर इस तरह से दे दिया, माइनस में दे दिया मान लीजिए हमारे पास, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करते हैं बराबर 0। ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये हो जाता है ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। अच्छा, हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये हो जाता है हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास दे देता है इस तरह से, प्लस और माइनस दोनों लेके चलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दे दिया, तो ये होल स्क्वायर वाला है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, बीच में 4x है, ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया बराबर 0, और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर इसी को हम लोग माइनस में ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दे दिया। इसको भी आधा आधा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, x कॉमन लिए तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 हो जाएगा 0। ये होगा हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन का इसका। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, जैसे एक दे देता है हमारे पास क्वेश्चन कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सीधा हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस, हमारे पास दे दिया मान लीजिए 16 दे दिया बराबर 0। ये क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं। ये द्विघातीय समीकरण के लिए है, इतना ध्यान रखिएगा, द्विघातीय समीकरण के लिए है, समीकरण के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें x का दो वैल्यू आएगा, माइनस 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास x प्लस a कोई रहता है तो उसका मूल जो होता है वो होता है माइनस a। x माइनस a रहता है तो उसका मूल होता है a। ए एक्स प्लस बी अगर रहता है तो वो हो जाता है माइनस बी बाई ए, और ए एक्स माइनस बी अगर रहता है तो वो हो जाता है हमारे पास b बाई ए। इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए लोग लेके चलते हैं x प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 लेंगे तो उसका वैल्यू 3 हो जाएगा। 2x प्लस 3 अगर लेते हैं तो वो हो जाएगा -3/2, और 2x माइनस 3 अगर लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 3/2। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से हम लोग उसका मूल निकालते हैं। अगर आपको मूल निकालना भी समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो, जैसे मान लीजिए हमारे पास आया x प्लस 3 गुणनखंड करके इंटू एक्स प्लस 4, ये गुणनखंड किए आ गया हमारे पास। हम लोग को मान लीजिए मूल निकालने नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 3 को 0 मान लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 माइनस 3 हो जाता है, x हो जाता है -3 के बराबर। और x प्लस 4 को अगर 0 मानते हैं, 0 के बराबर मानते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 4, मतलब x का जो वैल्यू होता है वो -4 के बराबर होता है।
तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि मूल ऐसा वैल्यू होता है जिसको x के जगह पे रखा जाए, चाहे जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसके जगह पे रखा जाए, उस पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो उसको कहा जाता है उसका मूल। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।